सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो 6 जुलाई को एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को पूछे गए थे 6 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो अकबर थे, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे। तो राजा टोडरमल, जो टोडरमल थे वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। इस बात को आप याद रखिएगा। गृह मंत्री कौन थे? मुल्ला दो प्याजा, है ना, इसे भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था फेस्टिवल से कि बोनालू त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसके अलावा बथुकम्मा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। दोनों बातों को याद रखिएगा, बोनालू और बथुकम्मा, ये दोनों तेलंगाना में मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका पूछा था कि फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, है ना, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। तो ये कतर दोहा में किया जाएगा, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका शुभंकर जो है वो सफ़ेद अरबी शॉल है इसका शुभंकर, और कतर दोहा में आयोजन किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। और फीफा जो संबंधित है ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का सबसे बड़ा जो मैच है वो फीफा है, आप इसे याद रखिएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 2021 में T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन बहुत आसान इजी सब क्वेश्चन पूछा था। अब धीरे धीरे देखिएगा ना, ऐसे शिफ्ट मतलब बढ़ते जाएगा, मतलब जो शिफ्ट है अब क्वेश्चन का लेवल जो ना बढ़ते जाएगा। अभी शुरुआती है, अभी जितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है क्या बताया आपको। यहाँ देखिए क्या पूछा 2021 में। हम जितना क्वेश्चन भी कराएंगे देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको जो अगर आप पढ़ रहे हैं मन से तो आपको नहीं लगेगा ये बाहर से क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ा हुआ में ही आ रहा है ना। तो 2021 में T20 विश्व कप जो हुआ था वर्ल्ड कप, वो कहाँ हुआ था? वो सबको पता है, यूएई और ओमान में हुआ था। उसमें विजेता कौन सा देश रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। उप विजेता कौन सा रहा था? तो न्यूजीलैंड रहा था। दोनों बातों को याद रखिएगा, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड। ये हुआ कहाँ था? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका पूछा था कि जो पित्तरस है, पित्तरस बॉयल जूस, इसका शराब कहाँ से होता है? पित्तरस का शराब कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन पूछा था। आप सोचिए इतना आसान क्वेश्चन है। तो ये यकृत यानी लीवर से शराब होता है पित्तरस का, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे पूछेगा कि पित्तरस का जो शराब लीवर से होता है तो पता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पित्तरस जमा कहाँ होता है। शराब होता है मतलब जो निकलता है वो लीवर से, यकृत से, लेकिन पित्तरस जमा होता है कहाँ पे? ये क्वेश्चन पूछा था। तो पित्ताशय में जमा होता है, लीवर से निकलता है। ये दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है ना। जारी कौन करता है आपको ये बताना था। तो जारी करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी करता है। उस पर जो मतलब सिग्नेचर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो नोट जारी करते हैं वो आरबीआई जारी करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आपका पूछा था कि सुंदरी का जो पेड़ है किस प्रकार के डेल्टा में पाया जाता है ना। तो ये बता दे, इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी जो पेड़ है उस प्रकार के मतलब डेल्टा में पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा पेड़? सुंदरी का। और ये पूछेगा किस प्रकार के जो वन है वन में, तो ये ज्वारी जंगल वन है, कौन? सुंदरी। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। नदी से तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, बता देगा कौन अरब सागर में गिरती है, कौन बंगाल खाड़ी में गिरती है। आप लोगों को पता रहेगा तब ना कि कौन किधर गिरते हैं, किस डायरेक्शन में, पश्चिम की ओर अरब सागर में कौन, बंगाल की खाड़ी में कौन, है ना। तो ऑप्शन में वहाँ दिया था 3 ठो दिया था, मतलब पश्चिम अरब सागर में गिरने वाली नदी। एक नदी उसमें गोदावरी भी दी थी। तो गोदावरी वो मतलब अरब सागर में नहीं गिरती, वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरती कौन कौन नदी उसे भी एक बार हम बता दे रहे हैं, सिर्फ आप सुनिएगा। कृष्णा हो गया, गोदावरी, कावेरी, महानदी, दामोदर वगैरह, ये सभी कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस बात को आप याद रखिएगा। नर्मदा, ताप्ती हुआ, ये सब सभी मतलब अरब सागर में गिरती है। ये लोग डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है ना। अरब सागर में गिरने वाली नदी एस्चुरी का निर्माण करती है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। टोक्यो ओलंपिक्स से पूछा गया था कि जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था हुआ था तो 20 में नहीं, क्योंकि कोरोना था, उसके लिए 2021 में हुआ था जापान के टोक्यो में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? आप सोचिए, भाला फेंक, एक तो पता नहीं, एकमात्र गोल्ड आया ही था भारत टोक्यो ओलंपिक में, वो कौन लाए थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से। इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए। इस बात को याद रखिएगा। भारत कुल 7 पदक जीते थे, 1 2 4, 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 7 पदक भारत जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। इस बात को अभी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है ना? तो 4 ऑप्शन आपको दिए थे, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपको बताना था कि सबसे जो परमाणु त्रिज्या बड़ी है वो किसकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम की परमाणु जो त्रिज्या है वो सबसे बड़ी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये साइंस से क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान था। जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, वो किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया था, है ना? तो ये सभी को पता होगा, अमेरिका देश से लिया गया था। मूल कर्तव्य लिया गया था यूएसएसआर से, यानी रूस से। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, रूस से लिया गया था। लेकिन मौलिक अधिकार जो थे वे अमेरिका से लिए गए थे। और ये बातों को याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली ये कहाँ से लिए गए थे? तो इंग्लैंड से लिए गए थे, है ना? तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि भूटान देश की राजधानी है। अब ये भी कोई क्वेश्चन है? सबको पता है, थिम्पू, पड़ोसी देश है ना अपना। तो भूटान देश की राजधानी थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। उसके बाद एक पूछा था नृत्य से कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्लासिकल बता दें, हम भारत में कुल 6 क्लासिकल जो क्या कहते हैं वो नृत्य है, 8 क्लासिकल लैंग्वेज है। तो 6 क्लासिकल नृत्य में एक सत्रिया भी है, वो असम की है। तो सत्रिया नृत्य किस राज्य के है? तो ये असम राज्य की है। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा बिहू भी का असम में मनाया जाता है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसी राज्य की जो विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे एमटीएस में भी पूछा गया है कि जो किसी भी राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसमें अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। तो हम बता दें, अधिकतम तो 500 हो सकती है, और न्यूनतम भी पूछ सकता है ना, किसी भी विधानसभा का न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं सीट। तो अधिकतम 500, न्यूनतम 60। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। अधिकतम सीट 500, न्यूनतम 60, है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की वो कौन सी पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, है ना? उसे नामित किया गया था। कौन सी महिला थी भारत की पहली महिला, आपको ये बताना है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल वो पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। याद रखिएगा। यही पूछेगा कि राज्यसभा के लिए सबसे पहली महिला कौन थी जो जिसे चुना गया था? तो वायलेट अल्वा, नाम सुना होगा, वायलेट हेरी अल्वा उसका नाम थी। तो वो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी पहली महिला, लेकिन नामित की गई थी पहली महिला रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था रविशंकर से कि उसे कब ग्रैमी अवार्ड मिला था। ये भी इसमें हम कंफ्यूज हैं। ग्रैमी अवार्ड 2013 में शायद उसे ग्रैमी अवार्ड मिला था। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ये था जो कि बिल्कुल एक्यूरेट और रियल प्रश्न था, जो हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।